Hello everyone, welcome back to my video. So today we are going to discuss the pending questions. In the previous video we have discussed the concentration terms. तीन तरीके से आपको concentration लिखना सिखाया था, that is mass by mass percentage, volume by volume percentage and mass by volume percentage. यहाँ मैंने आपको कुछ questions दिए थे तो try. Let's match your answers. I hope you have tried. Question number 1. A common talcum powder contain 4% mass by mass zinc oxide which act as an antiseptic. How much zinc oxide is present in 300 gram of talcum powder? What does it mean? 4% mass by mass. That means zinc oxide 4% मास बाय मास है. तो मास बाय मास का फॉर्मूला तो हमने यही पढ़ा था ना कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100. तो अब यहां पे मुझे ऑलरेडी आंसर गिवन है कि 4% मास बाय मास है, तो दैट मीन्स इट इज 4 आउट ऑफ 100. परसेंटेज तो हमेशा 100 में से ही होता है. इसका मतलब इट इज 4 ग्राम ऑफ जिंक ऑक्साइड इन टोटल सॉल्यूशन. 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स जिंक ऑक्साइड 4 ग्राम. तो दैट मीन्स 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 4 by 100, राइट. बट हमें क्वेश्चन में पूछा है कि अगर आप 300 ग्राम सैंपल लोगे, मतलब टैल्कम पाउडर विच इज सॉल्यूशन, तो फिर 300 ग्राम सॉल्यूशन अगर हम लेंगे तो उसमें हमारा जिंक ऑक्साइड कितना हो जाएगा? 4 by 100 मल्टीप्लाइड बाय 300. तो ये कैंसल आउट एंड यू विल गेट 4 3s are 12 ग्राम. इसका मतलब अगर 100 ग्राम में 4 ग्राम जिंक ऑक्साइड वॉज प्रेजेंट, तो फिर 300 ग्राम में ऑब्वियसली उसका 3 टाइम्स हो गया, 12 ग्राम इज प्रेजेंट. आई होप दिस वॉज योर आंसर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. Your mother gave you a bottle of orange juice concentrate to mix with water. Serve it to your visiting friends. She asks you to mix 2 tablespoons of concentrate with water. 2 tablespoons of concentrate with water in a glass tumbler. If each tablespoon measures 15 ml and you make 150 ml of juice per person, what is the percentage of volume by volume of orange juice? Whatever is given to me, each tablespoon, एक tablespoon में 15 ml है, तो आपने मिक्स कितना किया है? 2 tablespoon मिक्स किया है. तो इसका मतलब हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द कॉन्सेंट्रेट, वॉल्यूम ऑफ कॉन्सेंट्रेट इन ईच स्पून. एक स्पून में कितना हुआ? दैट इज 15 ml. तो फिर 2 स्पून में कितना हुआ? 2 मल्टीप्लाइड 15, तो दैट इज 30 ml. क्यों किया हमने 2 से मल्टीप्लाई? बिकॉज बोला था कि एक टेबल स्पून में 15 ml है, पर आपकी मदर ने बोला है कि आपको 2 टेबल स्पून मिक्स करना है, तो दैट मीन्स 30 ml मिक्स करना है. कितने में मिक्स करना है? 150 ml जूस बनाना है पर पर्सन. तो इसका मतलब सॉल्यूशन कितना हुआ? वॉल्यूम ऑफ टोटल सॉल्यूशन इज 150 ml and we need to calculate the percentage volume by volume. As per our formula, it is volume of solute upon volume of solution, right? Multiplied by 100. तो हमारा सॉल्यूट कितना है? आई नीड टू मिक्स 30 ml आउट ऑफ 150 ml मल्टीप्लाइड बाय 100. तो ये आपका 0 से 0 कैंसल आउट हुआ, ये 3 के टेबल में कैंसल हुआ, एंड ऑन कैंसलिंग यू विल गेट इट एज 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. Let's move to the next one. Question number 3.
Vinegar used as a food preservative and additive contains 5% volume by volume acetic acid. Glacial acetic acid जो कि एक liquid है is 100% acetic acid. If you want to make vinegar, अगर आपको vinegar बनाना है glacial acetic acid से तो how would you proceed? क्या बोला है हमें कि भाई ग्लेशियल एसिटिक एसिड जो है उसमें 100% एसिटिक एसिड है, मतलब 100% एसिड, 0% वाटर, और आपको इससे विनेगर बनाना है तो विनेगर के लिए क्या चाहिए? विनेगर के लिए तो मुझे सिर्फ 5% ही एसिटिक एसिड चाहिए. तो दैट मीन्स आई विल राइट टू प्रिपेयर विनेगर I need 5% volume by volume of glacial acetic acid. फाइव परसेंट मतलब कितना? 5/100 ना, और ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, दैट मीन्स 5 ml आउट ऑफ 100 ml. तो अगर मेरे पास ग्लेशियल एसिटिक एसिड है जो कि 100% विनेगर, 100% एसिड है, तो इसमें से तो मुझे सिर्फ 5% ही चाहिए. आई जस्ट नीड टू मिक्स 5 ml ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड टू वाटर ताकि टोटल वॉल्यूम 100 ml हो जाए. सो हम आंसर कैसे लिखेंगे? तो हम लिखेंगे टेक 5 ml ऑफ glacial acetic acid and slowly add water to make the total volume 100 ml. So this is my answer. हमें सिर्फ यही पूछा था कि आप कैसे बनाओगे. ग्लेशियल एसिटिक एसिड में 100% एसिड है, बट मुझे तो विनेगर बनाने के लिए सिर्फ 5% ही चाहिए, तो इसका मतलब रिमेनिंग 95% वाटर चाहिए. तो हम 5 ml एसिड लेंगे और उसको वाटर में ऐड करेंगे जब तक टोटल वॉल्यूम 100 नहीं हो जाता. सो दैट्स हाउ वी विल प्रिपेयर इट. आई होप ऑल दीज 3 pause and ponder questions are clear to you. Let's move to the next and the most important topic of the day, that is solubility of a substance. We have already discussed 3 types of solutions और उनका solubility different है. Solubility means हर solute, हर solvent में equal amount में dissolve नहीं होता. For example, if I'm talking about salt plus water, or I'm talking about sugar in water. सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी वाटर में और शुगर का सॉल्युबिलिटी वाटर में सेम नहीं है. सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर और सॉल्ट एंड वाटर, तो दैट मीन्स मैं ये पूछना चाह रही हूं कि व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्ट और शुगर जो आप वाटर में डिसॉल्व कर सकते हो एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर. आपको टेम्परेचर रेज नहीं करना, आपको टेम्परेचर डिक्रीज नहीं करना. फॉर एग्जाम्पल, हम 20 डिग्री सेल्सियस पे इसको परफॉर्म कर रहे हैं तो टेम्परेचर उतना ही रहना है. कितना मैक्सिमम सॉल्ट आप डिसॉल्व करवा पाओगे वाटर में, या कितना मैक्सिमम शुगर आप वाटर में डिसॉल्व करवा पाओगे, वही उसका सॉल्युबिलिटी है. तो बाय डेफिनेशन सॉल्युबिलिटी है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट can be dissolved in a given solvent, that can be dissolved in a given solvent at a particular temperature. यहाँ पे temperature बहुत important है. at a particular temperature, उसी को हम solubility बोलते हैं. temperature इतना important क्यों है भाई? why temperature is important? because if we are going to इंक्रीज द टेम्परेचर, फॉर एग्जाम्पल मैं सॉलिड को मिक्स कर रही हूँ लिक्विड में, तो ये मेरा सॉलिड ही तो है ना. सॉल्ट सॉलिड है और वाटर लिक्विड है, या फिर शुगर भी सॉलिड है और वाटर लिक्विड है. तो अगर हम सॉलिड इन लिक्विड की बात करते हैं, तो इन केस ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, इफ आई एम गोइंग टू इंक्रीज द टेम्परेचर, इट इंक्रीजेज द सॉल्युबिलिटी. इट इज वेरी कॉमन. अगर आप कोल्ड वाटर को सॉल्ट में डालेंगे या हॉट वाटर को सॉल्ट में डालेंगे, तो सॉल्ट जो है वो हॉट वाटर में ही जल्दी डिसॉल्व होगा क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है.
टेम्परेचर अगर हाई है तो मतलब सॉल्युबिलिटी भी हाई है, ज्यादा सॉल्ट डिसॉल्व हो पाएगा। बट सबके साथ ऐसा नहीं होता। इफ द मिक्सचर इज गैस इन लिक्विड, डू यू हैव एनी एग्जांपल ऑफ गैस इन लिक्विड? जस्ट लाइक ऑक्सीजन एंड वाटर। तो गैसेस का टेम्परेचर राइज करने पे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाता है। दिस इज अ डिफरेंट रिलेशन। इन केस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, दैट टेम्परेचर इंक्रीजेस तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। बट अगर हम गैस एंड लिक्विड की बात करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाता है। दैट्स वाई टेम्परेचर को यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी। टेम्परेचर को कम या ज्यादा नहीं होने देना है। इट शुड बी अ फिक्स्ड पर्टिकुलर टेम्परेचर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। व्हाट इफ अगर सॉल्ट जो है मैक्सिमम 50 ग्राम ही डिसॉल्व हो सकता है एट 20 डिग्री सेल्सियस, तो मतलब उसका कैपेसिटी ही 50 ग्राम है, इससे ज्यादा सॉल्ट डिसॉल्व नहीं होगा। बट व्हाट इफ कि मैंने 50 ग्राम से ज्यादा डाल दिया, इफ आई एम गोइंग टू ऐड 100 ग्राम ऑफ NaCl इन वाटर, तो हमें पता है कि अगर टेम्परेचर को चेंज ना किया जाए तो डिसॉल्व तो सिर्फ 50 ग्राम ही होगा, तो बाकी का 50 क्या है, वो एक्स्ट्रा है ना। तो ये सॉल्यूशन जो है सैचुरेटेड हो गया। दिस इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब आपने वाटर की कैपेसिटी से ज्यादा सॉल्यूट डाल दिया है उसमें, बट उसका कैपेसिटी तो सिर्फ 50 ग्राम को ही डिसॉल्व करने का था। तो इफ ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें आप सॉल्ट यानी सॉल्यूट को ज्यादा डाल रहे हैं सॉल्वेंट की कैपेसिटी से, तो वो डिसॉल्व नहीं होगा एंड सच अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बट इफ आई एम गोइंग टू रेज द टेम्परेचर, अगर मैंने इसको 20 से 80 डिग्री पे ले आया तो हो सकता है कि अब इसका कैपेसिटी 50 से ज्यादा हो जाए। क्या पता अब इसका कैपेसिटी 100 ग्राम ही हो जाए, तो अब 100 ग्राम डिसॉल्व हो जाएगा। अब तो 100 ग्राम डिसॉल्व हो रहा है, अब तो ये सैचुरेटेड नहीं है। दैट मीन्स इट बिकम्स अनसैचुरेटेड नाउ। दैट मीन्स एनी सॉल्यूशन जिसके अंदर और सॉल्ट डिसॉल्व नहीं हो सकता वो सैचुरेटेड है, बट जिसके अंदर और सॉल्ट डिसॉल्व होने की कैपेसिटी है तो वो हमारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन ही रहेगा। So we have discussed two types of solutions, saturated solution and unsaturated solution. Let's try to draw a solubility curve now. This is a solubility curve. What do you mean by solubility curve? If I'm going to plot a graph between solubility of any substance versus temperature. टेम्परेचर के साथ अगर मैं solubility का ग्राफ प्लॉट करने का ट्राई करूंगी तो जो ग्राफ मुझे मिलेगा इसी को हम कहेंगे solubility curve. तो यहाँ पे कंपाउंड A एज वेल एज कंपाउंड B, देयर आर टू कंपाउंड्स जिनका सॉल्युबिलिटी कर्व यहाँ पे गिवन है ग्राफ में आपको। तो ये रेड वाला सॉल्युबिलिटी कर्व है कंपाउंड A का और ब्लू वाला है कंपाउंड B का। दिस इज द टेम्परेचर, दैट मीन्स एट 0 डिग्री पे कंपाउंड A का सॉल्युबिलिटी इतना है बिलो 50 और कंपाउंड B का है बिलो 200। तो 0 डिग्री पे ही कंपाउंड B ज्यादा डिसॉल्व हो रहा है, उसका कैपेसिटी ज्यादा है। So let's try a question. Based on the information from the above graph, predict which of the two compounds A or B will dissolve more in a given amount of water at a given temperature. At a given temperature, you can assume any temperature. For example, मैं इसको 40 डिग्री पे चेक कर रही हूँ, तो 40 डिग्री पे आप देखेंगे 40 डिग्री पे ये इसको यहाँ टच कर रहा है और इसके विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस पे आपका सॉल्युबिलिटी अराउंड 50 है। तो दैट मीन्स जो आपका कंपाउंड A है 40 डिग्री सेल्सियस पे इसका सॉल्युबिलिटी है 50 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। और यही 40 डिग्री को अगर मैं टच करूं ब्लू लाइन से तो ये अप्रॉक्स यहां टच होगा, और इसको अगर मैं यहां पे y एक्सिस पे टच करूंगी तो इट इज अप्रॉक्स 241। कंपाउंड B का सॉल्युबिलिटी है 241 ग्राम और सेम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस पे। तो हमें यहां से हमारा आंसर मिल गया कि कंपाउंड A का सॉल्युबिलिटी ज्यादा है या कंपाउंड B का। ऑब्वियसली कंपाउंड B का ही सॉल्युबिलिटी ज्यादा है A से। आप 40 के अलावा किसी भी टेम्परेचर पे चेक करिए, जब कंपाउंड B का कर्व ही ऊपर बना है तो उसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा ही है कंपाउंड A से। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑब्जर्व द फिगर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। द सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड A in water at 20 degree Celsius is less than, more than or similar to its solubility at 60 degree.
आपको कंपाउंड ए को देखना है कि 20 डिग्री पे और 60 डिग्री पे कितना है एंड वी हैव टू कंपेयर इट। कंपाउंड ए एट 20 डिग्री, तो दिस इज माई 20 डिग्री। यहां से चलना स्टार्ट करते हैं और इस कर्व को टच करते हैं, ये यहां टच यहां टच कर रहा है। अगर मैं इसके विद रिस्पेक्ट टू जाऊं तो ये अराउंड 50 से बिलो है। इसका मतलब एट 20 डिग्री सेल्सियस बिलो 50 है, और एट 60 डिग्री पे कितना हुआ? 60 डिग्री पे तो ये इसको यहां टच कर रहा है, और इसके विद रिस्पेक्ट टू अगर मैं वाई एक्सेस पे जाऊंगी तो ये 50 से तो अबव ही जा रहा है। दैट मीन्स एट 60 डिग्री सेल्सियस ये अबव 50 है। तो कहां सॉल्युबिलिटी ज्यादा है? ऑब्वियसली 60 डिग्री पे सॉल्युबिलिटी ज्यादा है रादर देन 20 डिग्री। मतलब टेम्परेचर ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा, टेम्परेचर कम तो सॉल्युबिलिटी भी कम। तो अब यहां पूछा है कि 20 डिग्री पे सॉल्युबिलिटी कम होगी या ज्यादा होगी? ऑब्वियसली अगर 20 डिग्री टेम्परेचर कम है 60 डिग्री से तो उसका सॉल्युबिलिटी भी कम ही होगा, तो इट वुड बी लेस देन। Similarly, the solubility of compound B at 20 डिग्री देन 60 डिग्री। अब हमें पता है कि टेम्परेचर के साथ साथ सॉल्युबिलिटी बढ़ता है, तो ऑब्वियसली 20 डिग्री पे तो सॉल्युबिलिटी कम ही होगा 60 से, तो अगेन इट वुड बी लेस देन। द लास्ट वन, द सॉल्युबिलिटी ऑफ डैश इंक्रीजेस मोर देन दैट ऑफ डैश। किसका सॉल्युबिलिटी बढ़ रहा है? किसका कर्व ऊपर है? कंपाउंड बी का ही कर्व ऊपर है। इसका मतलब द सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड बी इंक्रीजेस मोर देन दैट ऑफ कंपाउंड ए विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि बी का सॉल्युबिलिटी तो काफी ऊपर तक चला गया और ए का कर्व तो भी नीचे ही है। इसका मतलब टेम्परेचर को रेज करने से नो डाउट कंपाउंड ए और बी का सॉल्युबिलिटी इंक्रीज तो हो रहा है, बट कंपाउंड बी का सॉल्युबिलिटी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है रादर देन कंपाउंड ए। What do you think will happen if you make a saturated solution at a higher temperature and cool it slowly? अगर आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लेते हो और फिर उसको कूल कर देते हो तो क्या होगा? इसका मतलब अगर आप हाई टेम्परेचर पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लेते हो तो वो हाई टेम्परेचर पे तो डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन आप जैसे ही कूल करोगे तो जितना भी एक्सेस सॉल्यूट आपने डाला होगा, एक्सेस सॉल्यूट विल बी क्रिस्टलाइज आउट, वो तो वापस से क्रिस्टलाइज ही हो जाएगा। I hope the solubility curve and the questions related to this are clear to you. If you have any doubts regarding the topic, you can ask me in comments anytime. Thank you so much for watching.